हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। और आज मैं कई दिनों के बाद से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैं उधर चली गई थी प्रयागराज। उसके बाद मैं वहाँ से आई तो इतना ज़्यादा मेरा तबीयत ख़राब हो गया। और आप लोग को आवाज़ अभी भी पता चल रहा होगा। तो मैं 2-3 दिन तो कुछ भी पोस्ट ही नहीं की, ब्लॉग कोई नहीं डाला। उसके बाद मैं एक दिन डाली, फिर से एक दिन नहीं डाल, 2 दिन नहीं डाली। तो ऐसे ही ब्लॉग पड़ रहा था और वहाँ का 2-3 ब्लॉग था वो डाली मैं। उसके बाद मैं कुछ बीच में शूट भी नहीं की थी, क्योंकि जब आप सब समझ सकते हो कि जब तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो वही मेरा भी हुआ था। और आज इन दिनों में मतलब हम जब गए हैं तो उधर एकादशी का व्रत था, उसके बाद से चौथ का व्रत था, उसके बाद अभी मेरा गले में इन्फेक्शन जब हुआ था तो उसके बाद से डॉक्टर ने फल वगैरह ठंडा हर चीज़ मना कर दिया था खाने से। और उधर भी खांसी हो गया तो मैं दूध भी नहीं पीती थी। उसके बाद से मैं सफ़र में गई तो 3 दिन हम लोग बिना खाए पिए रह गए। क्या खाए थे हम लोग? एक बिस्किट खाए, 2 बिस्किट खाए, 1 कप चाय ट्रेन का, वो भी आप लोग जानते हैं। 3 दिन ट्रेन ही में रह गए हम लोग। तो यही सब हम लोग खाए थे पिए थे। और बिल्कुल इस बीच खाना पीना अच्छा नहीं हुआ है। उसके बाद मैं आई हूँ तो फिर कोल्ड, इतना ज़्यादा कोल्ड और खांसी था कि मैं फिर भी दूध वगैरह कुछ भी नहीं पी पा रही थी। तो मुझे इतना ज़्यादा वीकनेस हो गया है इस समय कि मैं आप सबसे क्या बताऊँ। मेरी बीपी एकदम लो हो गई है। तो कल भी मेरे से खड़ा नहीं होया जा रहा था एकदम से। एक तो बहुत तेज़ बुखार था, ऊपर से एकदम बीपी लो हो गया। कई दिनों से आजकल हम लोग का खाना पीना यही हो रहा है। जब हम बाहर आराम से जाते हैं तो सब कुछ ले हो के जाता है आदमी, या हर चीज़ मिलता है तो खा लेता है। जब आपको वर्जित हो कोई चीज़ खाना डॉक्टर के थ्रू, उसके बाद से जो चीज़ आप खाना चाहते हो वो मिले ना, या फिर मना हो, तो ये सब दिक्कत हो जाती है। तो वही मेरा भी था। तो मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया था। फिर भी मैंने सोचा कि आज से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और लगते हैं काम पे, क्योंकि हाउस वाइफ ना घर पे रहे तो आप सब समझ सकते हैं घर की क्या हालत होती है। तो हम भी आए जब, तो उसके बाद तबीयत खूब ख़राब था तो थोड़ा बहुत काम जो ज़रूरी था वही कर पाते थे, ज़्यादा कुछ काम ही नहीं हो पाता था। तो इस बीच इतना ज़्यादा अस्त व्यस्त पूरा कमरा हुआ है। तभी मैंने खाना वाना बनाया, बर्तन वगैरह धुला, किचन की सफाई वगैरह कर दी है। और अभी जब हम लोग की तबीयत ठीक रहती है तो एक्स्ट्रा काम भी हो जाता है। इस बीच जो रेगुलर के काम है वही नहीं हो पा रहा है, तो एक्स्ट्रा काम कहाँ से होगा? तो आप सब समझ सकते हैं, घर की हालत देख सकते हैं। ये देखिए, ये बिस्तर का हालत है, सोफे का, हर चीज़ का। मेरे साथ साथ सबका हालत बिगड़ गया है। तो हम सोचे हैं आज खाना पीना बनाने के बाद से अब हम आए हैं तो थोड़ी देर रेस्ट किए हैं, दवा खाए हैं। उसके बाद से मैं दूध गर्म करके लाई हूँ। तो अभी बज चुके हैं 2। इतना काम करने में मुझे 2 बज गए हैं। अब मैं रेस्ट कर कर के आज काम करूँगी। तो मैं आज इस रूम की सफाई करूँगी अच्छे से। मेरे से रहा नहीं जा रहा है इसमें, हमको गंदा दिख अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं कुछ लोग वैसे ही रह लेते हैं, हमको नहीं देखा जाता है। बहुत बहुत मजबूरी में घर पड़ा था तो मैं सोची हूँ आज सफाई करती हूँ। तो चलते हैं, लगते हैं। अभी मैं लाई हूँ दूध गर्म करके, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा चीनी डाल के। मैं चीनी बहुत कम खाती हूँ, बहुत कम चीनी, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चीनी डाल के लाई हूँ ताकि थोड़ा बहुत मुझे बीपी की प्रॉब्लम दूर हो सके। हमेशा नहीं होता है, लेकिन जब कई बार ऐसा खाना पीना का दिक्कत हो जाता है, हम लोग बाहर चले जाते हैं या तबीयत खराब होता तब होता है।
चलिए लगते हैं काम पे। और पहले दूध पी लेते हैं फिर काम पे लगते हैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो यहाँ मैं लग गई हूँ ड्रेसिंग को साफ़ करने में। और सबसे पहले मैंने ऊपर से जो भी कहीं कहीं जाला, वैसे हमारे रूम में तो जाला नहीं लगता है क्योंकि हमेशा मैं साफ़ सफाई करती रहती हूँ, तो यहाँ जाला वगैरह नहीं लग पाता है। फिर भी हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। तो सबसे पहले हमने जो भी जाला वाला मतलब चेक कर लिया, देख लिया, और जो मतलब संतुष्टि के लिए मैंने झाड़ लिया। और उसके बाद से फिर से मैंने ऊपर से झाड़ने के बाद से फिर मैं आ गई थी ड्रेसिंग की सफाई करने। और मैंने ड्रेसिंग के सारे सामान को निकाला, या फिर से पेपर जो उसमें मैंने लगाया उसे एक एक पोंछ के अच्छे से सारे डिब्बों को, जो भी मेकअप का सामान है, तेल वगैरह, हर चीज़ को हमने खूब अच्छे से पोंछ के फिर से लगा दिया। हम कितना भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, 1-2 दिन में इधर उधर सामान हो ही जाता है। तो इसलिए हर हफ्ते मैं ये सब करती रहती हूँ। ये समझिए तो साप्ताहिक सफाई है, क्योंकि हर सैटरडे या संडे को ये सब हमारा काम होता ही होता है। तो ये ऐसे करने से हमें कोई भी काम बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, और घर की साफ़ सफाई हमेशा बनी रहती है। तो मैंने दोनों तरफ और नीचे का हर चीज़ की, आज मैंने सारे ड्रावर की सफाई की है। बेड के भी जो साइड साइड के ड्रावर हैं उसकी भी सफाई की है। उसके बाद मंदिर वगैरह हर चीज़ आज साफ़ करना है। तो अभी मुझे सारे कवर ओवर मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए हैं और धुल भी रहे हैं। तो मैं अभी बेडशीट वगैरह सब हटाऊंगी, तो वो भी मैं ले जाकर मशीन में डाल दूंगी और धुलाई होता रहेगा। शाम तक सारा धुल जाएगा तो एक ही बार बैठ के खंगाल देंगे। तब तक मैं इधर की सफाई कर ले रही हूँ। अभी मुझे अलमीरा भी अपना पूरा क्लीन करना है, तो मैं सारा सामान निकालूंगी। उसके बाद एक एक अच्छे से झाड़ के लगाऊंगी। धुले हुए कपड़े अलग कर दूंगी, जो प्रेस के लिए हैं उस सब को अलग करूंगी। अब ऐसे हमारी आदत है ज़्यादातर कि हम बहुत जल्दबाजी ना हो तो हम ऐसे कपड़े नहीं रखते हैं। मैं धुल के प्रेस करके ही कपड़े लगाती हूँ अलमीरा में, क्योंकि जब एक बार अलमीरा में कपड़े लग जाते हैं तो हमें फिर निकालने में आलस लगता है। तो उससे अच्छा कि जब प्रेस करके ही लगा के रखते हैं। तो चलिए करते हैं सफाई। यहाँ किसी का फ़ोन आ गया था तो वही मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम लोग बैठ के फुर्सत पे बात करें। तो इसी तरह से काम के बीच में अगर फ़ोन आ गया तो बात भी कर लेते हैं। और ये आप लोग को बहुत जल्दी दिख रहा है, पर हमें करने में 2-3 घंटे टाइम लग गए थे। बिल्कुल शाम हो गया था। 2 बजे से तो हमने शुरू ही किया था, उसके बाद शाम हो गया था करते करते। और फिर लेकिन अच्छे से क्लीनिंग हो गई। डीप क्लीनिंग तो नहीं बोलेंगे, डीप क्लीनिंग तो त्योहारों पे ही होता है, लेकिन इस बार फिर भी हमने फैन वगैरह, खिड़की, दरवाजे सारे पोछे थे। तो हमारा साप्ताहिक सफाई में सब हम करते रहते हैं। और एक बार ऐसा करने से ना घर भी हल्का हो जाता है। और जो चीज़ें टूटी फूटी हो या फालतू के कागज़ पेपर ये सब चीज़ पड़े हो, या कोई चीज़ का क्रीम का डिब्बा ख़त्म हो गया है और डब्बा खाली पड़ा, ये सब डिक्लटर भी करते रहते हैं। तो इससे जगह का भी थोड़ा सा जगह भी बढ़ जाता है और हमें गंदा भी नहीं दिखता है। तो ये सब हमेशा कबाड़ चीज़ रखने से हमें हमेशा हर चीज़ को डिक्लटर भी करते रहना चाहिए। तो यहाँ मैं बिछा दी हूँ चटाई, और मैंने सारे कपड़े इसी पे निकाल लिए। फिर मैंने अलमारियों के पेपर बदले और सब पे अच्छे से कपड़े निकाले, लगाए साफ़ करके। तो इतना सुकून मिल रहा था। मेहनत तो लगी, पर घर को साफ़ करने के बाद से इतना सुकून मिलता है, घर हल्का लगने लगता है। और जो कहीं मेडिसिन वगैरह थे या एक्स्ट्रा मेडिसिन थे, उसके पत्ते वगैरह काट के फालतू थे जो मैंने फेंक दिया। ये सब कागज़ जो फालतू के थे, कुछ कागज़ पड़े रहते हैं जो
काम आएंगे, उसके बाद नहीं काम आते हैं वो। तो इन सब चीज़ों में फालतू के चार्जर पड़े थे, उससे मैंने निकाल के कहीं दूसरी जगह एडजस्ट कर दिया। अभी हमने बेड का बेडशीट नहीं हटाया, सोफे का कवर नहीं हटाया, क्योंकि झाड़ू लगाने में बहुत ही ज़्यादा धूल पड़ता है। हमारे कमरे में से बहुत ज़्यादा धूल निकलता है, तो इस वजह से नहीं हटाया है कि मैं पहले झाड़ लेती हूँ, उसके बाद धीरे से उसको हटा दूँगी ताकि हर जगह धूल ना फैले। अब ऐसे पूरे गद्दे में और सोफे के उसमें गद्दी में बहुत ज़्यादा धूल हो जाता है, तो इसी वजह से मैं झाड़ू लगाने के बाद और पोंछने के टाइम हटा देती हूँ। तो देखिए हमारा हर चीज़ का यहाँ सफाई हो रहा है, सारी चीज़ों का जो बिखरा है उससे साथ साथ ऑर्गेनाइज भी करते जा रहे हैं। और ये जो बक्सा दिख रहा है ना, मैं इसी में अपने हस्बैंड का कपड़ा, सर्दियों का कपड़ा रखती हूँ, ताकि वो इसी में फैलाते रहते हैं, पहनते रहते हैं, तो पूरा घर मैसी नहीं होता है। तो इस वजह से इसको भी वो इधर उधर कर दिए थे अस्त व्यस्त, तो मैं इसे भी ऑर्गेनाइज की हूँ, सब अच्छे से कपड़े मोड़ के लगाई हूँ। और अपना भी जितना कपड़ा था वो भी मैं अच्छे से मोड़ के लगाई हूँ। और उसके बाद मैं हर चीज़ों को हटा के अच्छे से सफाई कर रही हूँ। तो पूरा सफाई करने के बाद से मैं ये कवर हटाऊँगी, धुलूँगी। मैं इसी टाइम कपड़ा भी मशीन में पूरा लगा दी हूँ, धुला गया। अब मुझे खंगालना है ताकि सुबह मुझे आधा काम हल्का रहेगा। और ऐसे ही मैनेज किया जाता है। और जब सुबह में कपड़े धुले हों तो बहुत आराम होता है, ताकि हम ऊपर से किचन का काम और सब ये सब काम रहता है, जब उसी में वो भी काम होता है। बहुत ज़्यादा कपड़े थे तो बहुत ज़्यादा टफ लगता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे काम आज करेंगे, तो चलिए करते हैं। उसके बाद जो पूजा के बर्तन थे या हर पूजा की चीज़ें, तो उसको भी मैंने खूब अच्छे से ऊपर का भी मंदिर को मैंने नहीं छुआ है। जो भी ऊपर के पूजा के बर्तन थे उससे मैंने अच्छे से पूजा के कपड़े से पोंछ के लगाया है। और तेल का डब्बा उब्बा था ये सब हटाया है। और उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ। देखिए कितना कूड़ा निकला है। तो ये कूड़ा कुल टोटल पहले का नहीं, आज मैं अभी डिक्लटर की हूँ, पेपर वगैरह वो सब निकला है। तो उसके बाद से मैंने अच्छे से झाड़ू लगाया और डस्टिंग की पूरा खूब अच्छे से। अब जाके सुकून मिल रहा है कमरे की सफाई करने के बाद से। तो हम हाउसवाइफ का तो ये काम ही है, जीवन का पार्ट साफ सफाई करना। उसके बाद सारी चीज़ों को हटा के साफ़ करने के बाद से फिर मैं गई तो नहाने के बाद से और यहाँ पे बेड और दीवार के पीछे में थोड़ा सा स्पेस है, तो उसके बीच में इतना ज़्यादा डस्ट रुई की तरह से हो गया था। तो फिर से मैं उसको बीच में, वहाँ जगह नहीं है तो झाड़ना नहीं बनता है, फिर भी मैं बेड पे लेट के लगा देती हूँ झाड़ू।
और अच्छे से कि ताकि क्लीन हो जाए, कहीं कोने कोने में भी धूल गंदगी ना रहे, मुझे अच्छा नहीं लगता है। सफाई टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। कुछ डेली होता है, कुछ वीकली होता है, कुछ वार्षिक होता है, तो इस वजह से करते रहना चाहिए, नहीं तो पूरा कबाड़ बढ़ जाता है। और कबाड़ हमारे घर के बरकत के लिए, सुख शांति के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हमेशा लक्ष्मी भी वहीं वास करती हैं जहाँ साफ सफाई हो। कुछ लोग देखते हैं कबाड़ भरा रहे लेकिन उसी में पड़े रहते हैं, तो जिसे सुकून मिलेगा वही रह पाएगा। जिसको सफाई की आदत है उसे वो तो नहीं रहेगा। तो मेरा तो सोच ये है कि घर बेशक नहीं अच्छा हो तो बनवाना तो भाई हमारे बस की नहीं है, लेकिन साफ़ सफाई करना हमारे बस का बात है। तो मैं ऐसे ही साफ़ सफाई करती रहती हूँ, क्योंकि मेरे से नहीं रहा जाता है गंदगी में। मुझे सफाई का कीड़ा लगा है, तो भाई हमें सफाई की बीमारी है थोड़ी सी, तो मैं करती रहती हूँ। कहीं भी हमसे डस्ट नहीं देखा जाता है। मेरा ऊपर का कमरा है, खेत में घर है, खेत के आसपास खेत है, तो बहुत ज़्यादा डस्ट होता रहता है। तो इसी वजह से मुझे कुछ एक्स्ट्रा सफाई करनी पड़ती है, तब जाके मेरा घर इतना साफ़ सुथरा दिखता है। वरना ऐसे पड़े रहेंगे तो कहाँ से साफ़ सुथरा दिखेगा। तो आज खिड़कियों की सारी सफाई हो चुकी है। यहाँ सारा सफाई करने के बाद से मैंने बेडशीट वगैरह लगा दिया और सारा कवर मैंने निकाल दिया, धोने को डाल दिया। तो बेडशीट निकालने के बाद से ये बेडशीट बिछाने के बाद से मैं गई नहाने, और बहुत गंदा लग रहा था, तो लग रहा था कब मैं नहा लूँ। मेरे से बिना नहाए नहीं रहा जाता है। शाम हो गया फिर भी मैं नहाऊंगी। तो जब मैं नहाई तब जाके मुझे सुकून मिला, और मैंने सारा क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। तो जो मैंने बेडशीट हटाया था, थोड़ा बहुत डस्ट आया था, तो वो भी मैं क्लीन कर दे रही हूँ बिछाने के बाद। अब एकदम फ्रेश फील हो रहा है। जब मैं नहा के आई तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स, और आप सब सपोर्ट कीजिए हमारा। अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में लास्ट तक। राधे राधे फ्रेंड्स।